जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस की समस्त भारत को अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे ज्ञान सहारा परिवार को हमारे देश की आज़ादी की वर्षगांठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हम सब पढ़ते सुनते आए हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में आज़ाद हो गए हैं? अपने दिल में जरूर झांक कर क्वेश्चन कीजिएगा। अपने घर में अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, झंडे का सम्मान कीजिएगा। कहीं भी अगर आप आज के दिन आपको झंडा पड़ा हुआ दिखाई दे जाता है, आप अगर उसे उठा लेते हैं तो ये देश के प्रति आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। झंडे का सम्मान आपको अवश्य करना है। आप जहाँ भी कहीं तिरंगा झंडा फहराया जाता है, आपको सलामी देनी चाहिए और राष्ट्रीय गान का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। हमारे दिल पर हाथ रखकर राष्ट्रीय गान का उच्चारण करें। कोई एक निश्चित समय लें और पूरा परिवार करें। अगर आप किसी संस्था से जुड़े वहाँ जाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं जा पाते हैं तो इतना आप अपने घर में ये वाला कार्य अवश्य ही करिएगा। एक बार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं सावन माह के अंतिम सोमवार और अंतिम सप्ताह की। सावन का अंतिम सप्ताह आ गया, लास्ट सोमवार है, 4th सोमवार है। उसके बाद अगले संडे, अगला मंडे नहीं आएगा सावन का, क्योंकि संडे में पूर्णमासी आ जाएगी। तो हमें क्या करना है सावन के इस आखिरी सोमवार में और आखिरी सप्ताह में? जो अभी तक नहीं किया वो अब कर ले। और क्या कर ले, समझ जानकारी आज की वीडियो में लेकर आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, से आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम आज बात कर रहे हैं सावन के आखिरी सोमवार और आखिरी सप्ताह की। पूरे सावन भर बहुत सारे आपको उपाय बताए गए, बहुत सारी चीजें बताई गई। कुछ बच्चों ने बहुत सारा किया, कुछ बच्चों ने कुछ भी नहीं किया। नहीं किया तो अभी की अभी जरूर कर ले, भगवान शिव और माँ गौरा का आशीर्वाद पाने के लिए। माँ गौरा का आशीर्वाद अगर मिलता है तो कहते हैं वैवाहिक जीवन बहुत खुशमय होता है। विवाह की जो मार्ग में परेशानियां हैं वो दूर होती है। भगवान भोलेनाथ बहुत आसानी से मानने वाले हैं, बहुत ही सरलता से मानने वाले हैं। भोले जो ठहरे, तो उनकी प्रिय वस्तुओं का आपने भेंट किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो मैं अब बता देती हूँ कि सावन का अंतिम सोमवार और या पूरे सप्ताह में जब भी आप करें तो करें जरूर। अगर आपने पहले के 3 व्रत आप व्रत नहीं कर पाई हैं तो ये अंतिम सोमवार है, इसे निर्जला व्रत रख लें या एक समय मीठा खा के व्रत करें। नमक और चावल का त्याग कर दें। इस सोमवार में, लास्ट सोमवार में आपको मीठा खाना है। अगर आप नहीं रह सकते निर्जल व्रत तो एक समय मीठा खा के व्रत रख के लेकिन रख लें, अच्छा रहेगा। उसके अलावा केसर मिश्रित दूध भगवान शिव और माँ गौरा पर अवश्य चढ़ाएं। ये सोमवार में चढ़ाएं या सोमवार से लेकर रविवार तक किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन चढ़ा जरूर दीजिएगा। विवाह के मार्ग में आ रही तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपने अभी तक नहीं चढ़ाई है तो एक बार दही से भगवान शिव जी का आप अभिषेक अवश्य कीजिएगा। धन संपन्नता आती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आपने अभी तक शहद नहीं चढ़ाया तो शहद से एक दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर कर दीजिएगा। रिश्तों में मिठास आएगी, प्रेम बनेगा, घर से लड़ाई झगड़े क्लेश बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक भांग नहीं चढ़ाई भगवान शिव को तो क्या किया, भांग जरूर चढ़ाइएगा। जितनी भी बुरी आदतें हैं, चाहे किसी को नशे की लत है, चाहे किसी को कोई भी आदत है, भांग भगवान शिव को अर्पित कीजिए। वो उन्हें अत्यंत प्रिय है, उनको अर्पित कर दीजिए। अपने जीवन से बुराइयों का समापन हो जाए, अंत हो जाए, ऐसी मन के अंदर इच्छा रखते हुए आप न कर पाए तो आपके घर का जो भी सदस्य कर रहा है वो अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए इस कार्य को कर सकता है। आप एक तांबे के पात्र को छोड़कर किसी भी पात्र में थोड़ा सा दूध लें और उसमें चुटकी भर काले तिल डालें और भगवान शिव को अर्पित करें। ये सारे कार्य जो मैंने आपको बताए हैं कि आपने अगर अभी तक नहीं किए तो अवश्य कर लें। चला जाएगा ये सावन का महीना, 1 वर्ष बाद आएगा। भगवान शिव और माँ गौरा को जितना प्रसन्न करना है कर लीजिए। भगवान शिव और गौरा की कृपा यदि आपके ऊपर हो जाएगी तो आपके सारे बिगड़े काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा घर बनना चाहिए, हमारा घर नहीं बन रहा, उसके मार्ग में बाधाएं आ रही है, कुछ भी आ रही हैं, तो शिव जी महाराज शिव जी का जहाँ भी कहीं मंदिर और आपको लग रहा है कि इसमें रंगाई पुताई नहीं है, उसको रंगाई पुताई करा दीजिए। जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी आपकी इच्छा है मन में, जो भी आपके भाव हैं उन्हें जरूर कीजिए। जो दान कर सकते हैं गरीबों को वो दान करिए, भूखों को भोजन कराइए, वृक्ष लगवाइए,
भगवान शिव उससे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर बिलपत्र आपने अब तक नहीं चढ़ाए तो बिलपत्र भी आप ज़रूर चढ़ाइए, और जितने भी बिलपत्र आप चढ़ाते हैं, 5 चढ़ाएं, 7 चढ़ाएं, तो उनमें से एक बेलपत्र लेकर शिवलिंग पे से अपने घर आ जाइए। एक बेलपत्र से आप समझ गए ना, वो 3 पत्ती वाला, तो एक लेकर आप अपने घर आ जाइए और उसे संभाल कर अपने घर की तिजोरी में रखिए। आप ये देखेंगे कि धन धान्य में कितनी वृद्धि हुई है। और एक अब लास्ट का महा उपाय बता देती हूँ। पूरा 1 सप्ताह आपके पास है, सोमवार से लेकर रविवार तक कभी भी आप कर लीजिएगा। एक मुट्ठी जौ शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। ये मैंने बिल्कुल वो छोटे छोटे आसान उपाय हैं, बहुत वीडियो में अलग अलग तरह की चीजें बताई थी, लेकिन आज ये बता दी कि कुछ छूट गया है उसे पकड़ लो, छूटने मत दो, हाथ से छूट कर जाने मत दो। हमारे पास अभी टाइम बाकी है, हमारे पास अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। बच्चे बहुत परेशान है विवाह के लिए, 1 सप्ताह मिल रहा है पूरा। दूध में थोड़ा सा केसर डाल के चढ़ाना तो शुरू करो, भूले से भी हल्दी मत डाल देना, केसर डाल के चढ़ाना शुरू करो। मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं उनमें से जो भी 1, 2, 4 जो कर सकते हो वो कर लो। बिल्कुल तन मन से समर्पित होकर कर लो, बोझ समझ के नहीं करना, ये सोच के करना कि बस मैं पता नहीं क्या कर दूँ। जैसे अब जब हमारा कोई मन का काम होता है तो हमारे दिल के अंदर उमंग होती है कि हम ये करें, कोई शादी है, कोई पार्टी है, या हमारे घर में कोई फंक्शन है, या हमारे घर में हमारे पसंदीदा कोई मेहमान आ रहा है, तो हम बहुत खुश होते हैं ना। उसी प्रकार उमंग के साथ आप करो कि अगर आप मैंने ये तो कर लिया था लेकिन मेरा ये छूट गया। छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। आपके घर में रोग हो, बीमारी हो, कर्जा हो, धन की कमी हो, विवाह नहीं हो रहा, घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, कलेश हैं, घर नहीं बन रहा, किराए के मकान में रहते रहते इतनी उम्र, सारी परेशानियों का अंत करेंगे भगवान भोलेनाथ। उन्हीं की शरण में जाना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए, जो ओम सर्वमंगल मांगल्य मंत्र का जाप कर लीजिए। जो भी कर सकें, जितना भी कर सकें उतना कर लीजिए। ये समय फिर लौटकर जल्दी वापस आपके हाथ में नहीं है, तो इसका पूर्ण लाभ उठाएं और भगवान शिव और माँ गौरा की आराधना करने से बिल्कुल भी पीछे ना रहें। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों का ख्याल कीजिए। इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की एक बार और अनेकों शुभकामनाएं। मेरा देश महान, मेरा भारत देश, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। ईश्वर आपकी मदद करे।